बोलती, पर आपके हर विचार को सुन लेती है। हिमालय की ऊंचाई पर एक स्थान है जहां लोग दर्शन करने नहीं, सामना करने जाते हैं। मान्यता है कि यहीं देवी सती के नेत्र गिरे थे, पर यह केवल शरीर का अंग नहीं था, यह था साक्ष्य। जब देवी सती ने अपमान देखा, वह दृष्टि मौन नहीं रही। जब शिव ने शोक में संसार भुला दिया, वही दृष्टि ब्रह्मांड की साक्षी बनी। और जब वह दृष्टि पृथ्वी पर गिरी, तो पर्वत साधारण नहीं रहा। नैना देवी का रहस्य यह नहीं कि वहां मंदिर है, रहस्य यह है कि वहां कुछ आपको देखता है। कहते हैं, धुंध से ढकी सुबह में गर्भगृह के भीतर दीपक की लौ स्थिर नहीं रहती, वह कांपती है, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति के कारण। साधक मानते हैं, यह लौ नहीं कांपती, मन कांपता है। यहाँ प्रार्थना करने से पहले लोग स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि नैना देवी वरदान देने से पहले सत्य देखती हैं। हिमाचल के पहाड़ों में एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। कहते हैं, सदियों पहले एक चरवाहा हर शाम अपनी भेड़ों को लेकर उस पहाड़ी के पास से गुजरता था जहां आज नैना देवी का मंदिर है। एक दिन उसने झील के जल में कुछ अजीब देखा, जैसे दो प्रकाशमान आंखें उसे घूर रही हों। पहले उसने सोचा यह उसका भ्रम है। दूसरे दिन वह फिर गया। इस बार उसने स्पष्ट देखा, जल स्थिर था, हवा नहीं चल रही थी, पर प्रतिबिंब बदल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह वही स्थान है जहां सती के नेत्र गिरे थे, वहां झूठ लेकर मत जाना। कुछ दिनों बाद एक धनवान व्यापारी उस पहाड़ पर चढ़ा। वह प्रसिद्धि के लिए दान करना चाहता था, भक्ति के लिए नहीं। कहते हैं, आरती के समय उसकी आंखों में जलन होने लगी। वह कुछ देख नहीं पा रहा था। वह घबराकर बाहर भागा, और जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। तब से गांव में एक विश्वास प्रचलित हुआ, नैना देवी वरदान से पहले परीक्षण करती हैं। वह आपके शब्द नहीं सुनती, आपकी नीयत देखती है। शास्त्रों में संकेत है, चक्षुष्मति विश्वरूपा साक्षिणी सर्वकर्मणाम, अर्थात देवी समस्त कर्मों की साक्षी दृष्टि है। नैना देवी भय नहीं दिखाती, पर छिपने नहीं देती, क्योंकि जब शक्ति नेत्र बन जाए तो वह केवल दर्शन नहीं देती, वह भीतर का सत्य प्रकट कर देती है।